हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं अब ट्रिग्नोमेट्री में कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को फाइंड करते हैं। ढेर सारे रिलेशन जो हमें फाइंड करने हैं वो कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने लिया एक ट्रायंगल ए बी सी और यहाँ पे हमने एंगल बी को 90 डिग्री लिया है। अब हमने लिया एंगल ए के बारे में बात कर रहा था मैं, तो मैंने एंगल ए जब लिया तो एंगल ए जब हम लेंगे यानी कि ए बी बेस हो जाएगा, BC परपेंडिकुलर और AC हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तब हमने साइन A लेंगे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस यानी BC बाई AC। ऐसे ही cos A इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस तो AB बाई AC। tan A इज इक्वल टू तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी BC बाई AB। cot A इज इक्वल टू AB बाई BC। sec A इज इक्वल टू AC बाई AB और cosec A इज इक्वल टू आ गया हमारा AC बाई BC। हमने ये पहले से ही लिख लिया है। अब देखिए, ट्रायंगल एबीसी में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो हम सब जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि हम लेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम जब हमने लिया। अब इस इक्वेशन को हम किसी भी एक चाहे किसी भी साइड की स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो कोई ना कोई रिलेशन जरूर मिलेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं AC स्क्वायर से, तो डिवाइड बाई AC स्क्वायर, यहाँ भी AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अब देखें AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू आया 1 और AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। तो पहले देखें AB बाई AC है क्या, AB बाई AC है cos A यानी AB अपॉन AC का होल स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर A। और BC बाई AC के लिए देखें, BC बाई AC है sin A तो BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर A। अब देखें, cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इज इक्वल टू आ गया 1। अब अगर cos स्क्वायर को इस तरफ लेके आए तो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू sin स्क्वायर A। अब अगर हम cos स्क्वायर की जगह sin स्क्वायर को लेके आते तब क्या होता, तब हो जाता हमारा 1 माइनस sin स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A। ये तीनों ही बेहद इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, देख लीजिए। इसके बाद में जैसे हमने AC से डिवाइड किया, अब की बार देखते हैं हम AB से पूरे को डिवाइड करते हैं। देखें, AC स्क्वायर इज इक्वल टू है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम सबको AB स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं अपॉन AB स्क्वायर, यहाँ भी अपॉन AB स्क्वायर। अब देखें, AC बाई AB क्या है, sec A, तो हम AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर A। अब AB बाई AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर यानी कैंसिल 1 आया प्लस BC बाई AB, देखें तो BC बाई AB है tan A तो BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर A। अब अगर हम tan स्क्वायर को इधर ले गए तो sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू आ जाएगा 1। इससे एक चीज और भी पता चल रही है कि sec स्क्वायर tan स्क्वायर से हमेशा बड़ा होता है। अब देखें, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। अगर हम ये 1 को इधर ले जाते तो हो जाता हमारा sec स्क्वायर A माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर A। एक और आइडेंटिटीज हमें मिल गई। ऐसे ही इसी बेस पे अगर हम चाहें एक और आइडेंटिटीज फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखें, AC स्क्वायर इज इक्वल टू है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब की बार हम क्या करेंगे, सबको BC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। हर जगह पे मैंने BC स्क्वायर से डिवाइड किया दोनों तरफ। अब देखें, AC बाई BC क्या है, AC बाई BC है cosec A यानी AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर हो जाएगा cosec स्क्वायर A। अब AB बाई BC, तो AB बाई BC है cot A तो AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर हो जाएगा cot स्क्वायर A।
और BC बाई BC 1 आ जाएगा। अब देखें यानी cosec स्क्वायर इक्वल टू हो गया cot स्क्वायर A प्लस 1। अब cot स्क्वायर को अगर इधर लेके आए तो हो जाएगा cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 cot स्क्वायर A। या अगर हम केवल 1 को इधर लेके आए तो हो जाएगा cosec स्क्वायर A माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर A। ये ट्रिग्नोमेट्री की सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आपने सीखा कि कैसे हम इसे लाते हैं, और अब आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका यूज क्या है। एक्सरसाइज 8.4 हमने 8.3 को स्किप किया है क्योंकि 8.3 अब की बार सीबीएसई बोर्ड ने इसे कटवा दिया है, डिलीट करवा दिया 8.3। 4 है क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, मैंने टी लिख दिया है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज sin a sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। यानी कि हमें sin a sec a और tan a को cot a के टर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें cot a की वैल्यू, तो आप देख लें cot a की वैल्यू है AB बाई BC। तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में cot A इज इक्वल टू AB बाई BC। अब अगर हम BC को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा AB इज इक्वल टू BC इंटू cot A। अब देखें AB की वैल्यू हमें मिल गया BC cot A, AB की वैल्यू मिल गया BC इंटू cot A, और BC को हमने BC ही रहने दिया। अब देखें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अब हम लगाएं बाय पाइथागोरस थ्योरम तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखें AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लेकिन AB की वैल्यू है BC इंटू कॉट A, तो लिख देंगे BC इंटू कॉट A का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखें AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, अब इसका स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा BC स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर A प्लस BC स्क्वायर। अब देखें दोनों तरफ BC स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, BC स्क्वायर को कॉमन लेंगे और आ जाएगा कॉट स्क्वायर A प्लस 1, और यहाँ पे है AC स्क्वायर। या हम इसका जब स्क्वायर रूट लें तो हो जाएगा AC इज इक्वल टू, तो BC स्क्वायर का भी हो जाएगा ये BC और इतना आ जाएगा अंडर रूट में, और ये है क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। ये हमें मिल गया है AC की वैल्यू, AC की वैल्यू हमें मिला BC अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। अब हमें फाइंड करना है sin A, तो देखें sin A की वैल्यू क्या है, sin A की वैल्यू है BC बाई AC, और देखें sin A इज इक्वल टू BC, तो BC ही रहेगा। अब AC की जगह आ गया है BC अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, तो लिख देंगे यहाँ पे BC ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। अब देखें BC BC कैंसिल हुआ, यानी आ गया हमारा sin A इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A अंडर रूट। ये है sin A इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। ऐसे ही हमें फाइंड करना है sec A, तो देखें sec A इज इक्वल टू होता क्या है, sec A होता है AC बाई AB। तो AC की वैल्यू यहाँ पे है, तो हम लिख देंगे BC और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर A और अपान कर देंगे sec A की वैल्यू है AC बाई AB, और AB की वैल्यू है BC कॉट A, BC इंटू कॉट A। तो BC BC कैंसिल हुआ, आ गया हमें sec A की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर A
अंडर रूट अपॉन कॉट ए, ये वैल्यू आ गया सिर्फ ए की वैल्यू। और tan ए के बारे में देखें, tan ए कॉट ए का उल्टा है, तो क्या हो जाएगा tan ए इज इक्वल टू tan ए इज इक्वल टू हो जाएगा tan ए के लिए तो हम लेंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यानी कि BC बाई और AB, सॉरी AB की वैल्यू हो जाएगी BC cot A, तो BC cot A यानी BC कैंसिल, tan A भी आ गया हमारा, tan A इज इक्वल टू 1 बाई cot A, tan A की वैल्यू आ गया 1 बाई cot A। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी बेस पे आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोर्ड में सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 10 पार्ट हैं और सबसे ज्यादा पूरी ट्रिग्नोमेट्री की जान समझिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है। उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग करने चल रहे हैं। दिया गया है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो ये क्वेश्चन है LHS और इधर को हम लिख देंगे RHS। अब हम LHS पोर्शन से इसे प्रूव करेंगे। देखें LHS पोर्शन क्या है, cosec थीटा, तो cosec को हम डायरेक्ट अगर चाहें cosec की वैल्यू तो देख लें यहाँ पे है 1 बाई साइन, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 बाई साइन थीटा और माइनस cot थीटा की वैल्यू होती है 1 बाई tan, लेकिन cot थीटा की वैल्यू cos थीटा बाई साइन थीटा भी होता है, क्योंकि ये देखें साइन और cos का रेशियो होता है cot। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे ये होल स्क्वायर है, अब हम ब्रेक ये साइन को अगर नीचे कर दे, ब्रैकेट से हटा दे, तो साइन तो नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर बचेगा हमारा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। देखें अब 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं दो बार 1 माइनस cos थीटा, फिर से 1 माइनस cos थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। आपको याद होगा अभी हमने एक आइडेंटिटी प्रूव की थी, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर। तो यही वैल्यू हम रख देंगे, साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b, a माइनस b। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वैसे ही रहने देंगे 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा दो बार है। इसके बाद में ये नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, यानी 1 माइनस cos थीटा और यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा। अब देखें 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा कैंसिल हो गया। अब 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा आ गया हमारा RHS। यही हमें प्रूव करना था RHS। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 फिफ्थ का सेकंड पार्ट है, cos a पर 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बाई cos a इज इक्वल टू 2 sec a। तो हम LHS पार्ट को लेते हैं, ये LHS और ये RHS। तो LHS पार्ट को लेकर के सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे कुछ ज्यादा नहीं केवल क्रॉस मल्टीप्लाई। देखें cos a इंटू cos a तो हो जाएगा cos स्क्वायर a, cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर a है, प्लस ये 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a तो हो जाएगा 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर ये, और अपान बचेगा ये 1 प्लस sin a और cos a, यानी cos a इन ब्रैकेट 1 प्लस sin a। अब देखें a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में है, इसे ओपन करेंगे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab। तो देख लीजिए
cos स्क्वायर ए ऐसे रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। cos स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर यानी 1 और बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। हमने इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में ओपन कर दिया। अब देखें नीचे वाले को कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। cos ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब देखें cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। तो देखें cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 और ये भी 1 है, यानी 1 1 कितना हो गया 2। तो 2 प्लस 2 साइन ए अपान होगा cos ए और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस साइन ए। आप देखें अब यहाँ दोनों में भी 2 कॉमन है, तो आगे हम कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ भी cos ए है, ये cos ए ऐसे उतार लेंगे और 1 प्लस साइन ए। तो देखें 1 प्लस साइन ए ऊपर नीचे दोनों है, ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 बाई cos ए और हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई cos ए और 1 बाई cos ए की वैल्यू होती है sec यानी 1 बाई cos थीटा sec थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये जो है 2 sec a, 2 sec a। ये है हमारा 5th का सेकंड पार्ट। देखें इस क्वेश्चन को 1 प्लस sec a अपान sec a इज इक्वल टू है sin स्क्वायर a अपान 1 माइनस cos a। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है। तो हम क्या करेंगे sec a की वैल्यू रख देंगे 1 बाई cos, यानी अब लिखेंगे 1 प्लस 1 बाई cos a अपान sec a की वैल्यू भी 1 बाई cos a रख देंगे। देखें हमने LHS पोर्शन लिया है, अब cos a मल्टीप्लाई होगा 1 से, हो जाएगा cos a प्लस 1 बाई cos a, यानी cos a प्लस 1 बाई cos a अपान फिर से 1 बाई cos a। अब देखिए cos a हो गया कैंसिल, हमारा आ गया है ये 1 प्लस cos a। cos a प्लस 1 या 1 प्लस cos a दोनों चीज एक ही है। अब आगे देखें क्वेश्चन में हिंट भी दिया गया है कि सॉल्व LHS RHS सेपरेटली, लेकिन हम चाहें तो यहीं से सॉल्व कर सकते हैं आगे। अब क्या करेंगे तो 1 प्लस cos a को डिवाइड कर दें हम 1 माइनस cos a से और मल्टीप्लाई भी कर दें 1 माइनस cos a से। अब देखें जब हम ऐसा करेंगे 1 प्लस cos a 1 माइनस cos a तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a अपान होगा 1 माइनस cos a और हम जानते हैं कि sin स्क्वायर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a, यानी लिख देंगे sin स्क्वायर a इज इक्वल अपान 1 माइनस cos a। यही हमारा RHS पोर्शन है, इज इक्वल टू हो गया RHS, ये प्रूव हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसमें जो है कुछ आइडेंटिटीज लगेंगी। आइए हमने लिख भी दिया है कि cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a या cos स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अब इसे हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हमने a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू 1। और देखें cos a की वैल्यू होती क्या है 1 बाई sin a और cot a की वैल्यू होती है cos a बाई sin a। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले देखें इसमें भी अपान sin a आएगा, इसमें भी अपान sin a आएगा, इसलिए हम इस LHS पोर्शन को sin a से पूरे को डिवाइड कर देते हैं। तो लिखेंगे क्या कि डिवाइड न्यूमरेटर, हमने लिख दिया, डॉट लगा दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई sin a। आप देखिए ऐसे ही एक क्वेश्चन और भी है एग्जांपल नंबर 15, उसमें sin की जगह cos से करना है, आप उसे देख लेंगे। आइए देखते हैं cos a को हम sin a से डिवाइड करेंगे, sin a को sin से, 1 को भी, सबको sin से डिवाइड करेंगे। तो देखें cos a बाई sin a प्लस
सॉरी माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। ऐसे ही अब डिनोमिनेटर में भी, इसके डिनोमिनेटर में भी cos को भी हम डिवाइड करेंगे साइन ए से, तो cos ए बाई साइन ए और फिर प्लस साइन ए डिवाइड करेंगे साइन ए बाई तो साइन ए, इसके बाद में माइनस 1 बाई साइन ए। तो देखें क्या आएगा इसकी वैल्यू, cos बाई साइन तो होता है cot ए आएगा, फिर माइनस साइन बाई साइन ये 1 आएगा, तो हम माइनस को बाद में लेते हैं, पहले प्लस वाला पोर्शन प्लस है 1 बाई साइन, 1 बाई साइन होता है ये कॉसेक, तो हम ले लेंगे कॉसेक ए और बाद में साइन बाई साइन कैंसिल हुआ आया -1 और अपान लगा दिया हमने ये cos बाई साइन, तो फिर आया वही cot ए और प्लस ये आया 1 और माइनस आया 1 बाई साइन यानी कि cosec ए। अब देखें यहीं से हमें ध्यान देना, यही आइडेंटिटी लगेगी। और अब देखिए हम -1 है तो हम माइनस तो ध्यान नहीं देंगे, केवल 1 के लिए यही वैल्यू हम लिख देंगे, ये वैल्यू हम 1 के लिए लिख देंगे। देखिए क्या लिखा जाएगा, हमने cot ए प्लस cosec ए एक ब्रैकेट में लिया, माइनस लगाया, अब 1 की जो वैल्यू है ये cosec ए, तो हम ले देंगे cosec ए प्लस cot ए और फिर cosec ए माइनस cot ए और अब अपान लगा देंगे, तो ये cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए, चाहे हम 1 को ही पहले लिख लें, तो 1 लिख लिया हमने प्लस cot ए लिख लिया और फिर माइनस cosec ए लिख दिया। अब देखें यहाँ cot ए प्लस cosec ए इधर भी और cot ए प्लस cosec ए इधर भी है, कॉमन है। हम क्या करेंगे, इसको बाहर ले लेंगे, बाहर लेंगे कैसे आएगा, तो cot ए प्लस cosec ए हमने बाहर ले, cot ए प्लस cosec ए को बाहर ले लिया। इसके बाद में अब इस जगह पे बचा 1, तो 1 हुआ 1 माइनस, अब ये माइनस है cosec ए आएगा, तो हो जाएगा माइनस cosec ए और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस cot ए। अब क्या करेंगे, हम नीचे सेम उसे अनटच्ड रखेंगे, ऐसे ही 1 प्लस cot ए उतार लेंगे, 1 प्लस cot ए और माइनस cosec ए। देखें तो ये पोर्शन 1 माइनस cosec ए प्लस cot ए, यहाँ भी 1 प्लस cot ए माइनस cosec ए, यानी ये दोनों ही कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बचा क्या हमारा, cot ए प्लस cosec ए यानी कि cot ए प्लस cosec ए। अब हमारा ये RHS पोर्शन आ गया, यही हमें प्रूव करना था। आइए देखते हैं 5th का 7 पार्ट, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू है tan थीटा। तो देखें ऊपर नीचे, ऊपर sin कॉमन है और नीचे cos कॉमन है, तो ऊपर हम sin कॉमन ले लेंगे sin थीटा, तो बचेगा यहाँ पे हमारा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और नीचे अब देखिए यहाँ पे cos कॉमन ले लेंगे cos थीटा, तो बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखें sin बाई cos, sin बाई cos होता है tan, तो हम पहले ही लिख लेते हैं tan थीटा, tan थीटा लिख दिया हमने। अब तो आ गया हमारा, केवल इसी को हमें कुछ ऐसा करना है जिससे ये दोनों कट जाए। हमारे पास 2 ऑप्शन है, पहला है कि साइन को cos में चेंज करें या cos को sin, क्योंकि हमने साइन के लिए ही लिखा है तो इसलिए हम साइन को cos में चेंज कर लेते हैं। आइए देखते हैं 1 माइनस 2, अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख देंगे हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और अपान कर देंगे, अपान में यही 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
देखिए अब क्या करेंगे, इसको केवल ओपन कर देंगे बस। तो आइए देखिए tan थीटा, और अब ये 1 माइनस 2 इंटू 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस 2 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान हो जाएगा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखें यहाँ भी आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो और 1 माइनस 2 आएगा माइनस 1, 1 माइनस 2 होगा माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर। तो देखें tan थीटा हमने ऐसे ही रहने दिया tan थीटा, और अब ये पहले लिख लेता हूँ मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 2 तो माइनस 1 बचेगा, और यही नीचे भी है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पूरा कैंसिल हो गया, आ गया हमें मिल गया tan थीटा। देखें ये 5th का 8वां क्वेश्चन है, इसके बाद में मैं आपको होमवर्क दे दूंगा जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। देखें sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल टू है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। इसके लिए हमने आइडेंटिटीज को पहले ही लिख लिया, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, cos स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, और sec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो देखें अब ये तीनों आइडेंटिटीज यहाँ हम यूज कर लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कोसेक a। अब प्लस या देखें इसको जो ओपन करेंगे हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a, और हो जाएगा 2 cos a इंटू sec a। अब देखें साइन और cos एक दूसरे के अपोजिट है, रेसिप्रोकल होते हैं, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 1, यानी हम साइन a इंटू cos a की वैल्यू जब 1 हो जाएगा, ये वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2। और ऐसे ही cos a और sec a ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, और इनका मल्टीप्लाई भी 1 होता है, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2। और देखें यहाँ पे साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस cot स्क्वायर a, यानी 1 प्लस हो जाएगा cot स्क्वायर a। ऐसे ही ये sec स्क्वायर a बचा, sec स्क्वायर a की वैल्यू होती है 1 प्लस tan स्क्वायर a, यानी प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब देखें जोड़ लें 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 2 2 4 प्लस 1 5 6 7, तो आ गया हमारा 7 प्लस cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, ये हमारा आ गया RHS, प्रूव हो गया। अब इसके बाद में आपके लिए हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं और आप जरूर करिएगा।